नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तुषार और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल क्रैकोफाई पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं साइक्लोन टाउटे आया हुआ है। आज हम लोग इस वीडियो में उसी के बारे में डिस्कशन करेंगे, साइक्लोन टाउटे को लेके। ठीक है, और साइक्लोन्स के बारे में भी एक हम लोग जनरल आइडिया लेंगे कि साइक्लोन्स किस तरीके से फॉर्म होता है, फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोन्स हम लोग देखेंगे और साइक्लोन्स को कौन नाम देता है और साइक्लोन टाउटे जो है उसका नाम कहाँ से पड़ा है और उसका मतलब क्या होता है। और अगर हम लोग साइक्लोन्स को नाम दे रहे हैं तो उसका कुछ बेनिफिट्स भी होना चाहिए। तो वो बेनिफिट क्या है साइक्लोन को नाम देने का, बेसिकली एक जनरल ओवरव्यू लेंगे हम लोग इसी टॉपिक पे। अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपको हमारा चैनल किसी भी तरीके से हेल्पफुल लगता है तो, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर से कीजिएगा। देखिए, सब कुछ जानने से पहले सबसे पहले हम लोग मेन मुद्दा समझते हैं कि साइक्लोन्स फॉर्मेशन कैसे होता है, साइक्लोन्स का फॉर्मेशन जो है वो किस तरीके से होता है। एक बात सबसे पहले आप लोग पॉइंट नोट कीजिए कि जो एयर है, एयर जो है वो हमेशा ट्रैवल करता है हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया के अंदर। ये आपको डायग्राम देखना है। ये जो ग्रीन वाला सरफेस है ये समझिए कि ये ओशन है। ठीक, यहाँ पे सन है, यहाँ पे क्लाउड है। क्या होता है साइक्लोन फॉर्मेशन किस तरीके से होता है, ये हम लोग बेसिकली ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के बारे में समझ रहे हैं। तो देखिए, ये एक्चुअली ओशन है। ठीक है, ओशन के सरफेस पे जब सन रेज फॉल करेगा तो ओशन का जो सरफेस है जहां पे सनराइज फॉल हो रहा है वहां पे क्या होगा, वो एरिया जो है वो गर्म होगा। अगर गर्म होगा तो वहां से वेपर बनेगा। जो पानी का सरफेस है, जो पानी है, अगर वो गर्म होगा तो वो वेपर में कन्वर्ट होगा। वेपर जो होता है वो गर्म होता है, मॉइस्ट, वो वार्म मॉइस्ट एयर होता है। तो ये किधर जाएगा, ये ऊपर को जाएगा। क्यों ऊपर जाएगा, क्योंकि वार्म एयर जो है वो हमेशा ऊपर की ओर ट्रैवल करता है और जो ठंडा हवा है वो हमेशा नीचे की ओर ट्रैवल करता है। तो मान लेते हैं यहाँ जहां पे लो लिखा हुआ है, यहाँ पे से यहाँ पे सन रेज फॉल हो रहा है और यहाँ का सतह जो है वो गर्म हो रहा है। तो यहाँ से वेपर बनेगा, वेपर बन के यहाँ से ऊपर जाएगा हवा और यहाँ पे एक लो प्रेशर एरिया क्रिएट होगा। ठीक है, जब यहाँ से हवा ऊपर जाएगा तो यहाँ पे एक लो प्रेशर एरिया क्रिएट होगा। अब यहाँ पे अगर लो प्रेशर एरिया क्रिएट हुआ है और यहाँ से हवा ऊपर चला गया है तो भाई जो आसपास का ठंडा हवा है वो तो इधर भरने के लिए आएगा ना। हाई प्रेशर एरिया जिधर है उधर से जितना भी हवा है वो तो इस लो प्रेशर एरिया के अंदर ट्रैवल करेगा, क्योंकि मैंने आपको एक पॉइंट बताया कि हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की ओर ट्रैवल करता है एयर। तो ये जो प्रोसेस है, ये जो आपका हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया में जो आया हवा और जो इस वाले रीजन से जो हवा ऊपर गया, वार्म मॉइस्ट एयर ऊपर गया, ये प्रोसेस बार 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 रिपीट होते रहता है और इसी के कारण क्या होता है, हमारा साइक्लोन का फॉर्मेशन होता है। और इसी के लिए आप देखते हैं ये जो आपका ऊपर वाला जो एरिया है वो आपका सर्कुलर दिखता है। ये जो सर्कुलर दिखता है इसका कारण क्या है, जो हवा का डायरेक्शन है ना उसके कारण से ये आपको सर्कुलर दिखता है। ये जो है साइक्लोन का बेसिक स्ट्रक्चर है। देखिए, ये जो बीच वाला एरिया है इसे हम लोग कहते हैं आई ऑफ द साइक्लोन। अब यहाँ से जब हमारा वार्म मॉइस्ट एयर ऊपर जाएगा तो आपको एक चीज पता होगा कि ऊपर का सतह, जो अर्थ के ऊपर का सतह, जितने ऊपर जाएंगे उतना ज्यादा टेम्परेचर गिरते जाएगा। तो अगर गर्म हवा ऊपर तक जाएगा ठंडा रीजन में तो वहां पे ऑब्वियसली वो ठंडा बन जाएगा, ठंडा हवा बनेगा। और वो जो ठंडा हवा है वो धीरे धीरे आउटवर्ड फ्लो करने लग जाएगा और धीरे धीरे क्या होगा, सब मतलब फाइनली क्या होगा, वो नीचे रेन के थ्रू गिर जाएगा। और ये जो आई के जस्ट बाहर वाला रीजन है इसे आई वॉल कहते हैं। तो ये बेसिकली क्या होता है, जो हमारा साइक्लोन है वो इसी तरीके से फॉर्म होता है। एक जनरल आइडिया है ये। ठीक है, और ये जो साइक्लोन का जो हाइट है ना वो आपका लंबाई कम से कम पहुंच सकता है 15,000 से 18,000 मीटर तक भी पहुंच सकता है। ठीक, समझ गए यहां तक आप लोग। अब देखिए, जो साइक्लोन्स होता है वो दो टाइप का होता है। एक होता है आपका ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, एक होता है आपका एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स कहां पे फॉर्म होता है और एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स कहां पे फॉर्म होता है ये समझिए। ट्रॉपिकल रीजन क्या होता है, ये हमारा अर्थ है। ठीक है, ट्रॉपिकल रीजन वो रीजन ऑफ द अर्थ है जहां पे सन रेज डायरेक्टली गिरता है। ठीक है, एकदम डायरेक्ट सन रेज जहां पे गिरता है उस रीजन को हम लोग कहते हैं ट्रॉपिकल रीजन ऑफ द अर्थ। ठीक है, ये रीजन कहां पे होता है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच वाला जो एरिया होता है इसको हम लोग ट्रॉपिकल रीजन कहते हैं। और इसी के बीच में जो भी साइक्लोन्स आता है उसको हम लोग कहते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। देखिए, बेसिकली यहाँ पे आपको दिख रहा होगा टाइफून लिखा है, वेली विलीज लिखा है, साइक्लोन लिखा है, हरिकेन लिखा है। ये सभी चीज एक ही चीज होता है, साइक्लोन ही होता है, लेकिन डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन इसको अलग अलग तरीके से बुलाया जाता है। जैसे साउथ चाइना सी के पास में इसको टाइफून बुलाया जाता है, कहीं कहीं पे इसको विली विलीज बुलाया जाता है और कहीं पे इसको हरिकेन्स बुलाया जाता है। तो बेसिकली ये सभी चीजें सेम ही है। अब एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के बारे में जानते हैं, ये कहाँ पे होता है। ये बेसिकली इसी को हम लोग मिड लैटिट्यूड साइक्लोन्स भी कहते हैं। ये आपका फॉर्म होता है 30 डिग्री से 60 डिग्री लैटिट्यूड के बीच में।
ठीक है, यानी कि आर्टिक सर्कल और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच वाला रीजन नॉर्थ पोल में, उसके बीच में होता है आपका एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, और साउथ पोल की तरफ अंटार्कटिक सर्कल और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में, ठीक है, ये वाले रीजन में आपका एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आता है, और इसी को क्या कहते हैं हम लोग, मिड लैटिट्यूड साइक्लोन्स। यहां तक आप लोगों ने साइक्लोन्स के बारे में पूरा एक जनरल ओवरव्यू समझ लिया होगा। अब हम लोग जानते हैं कि साइक्लोन्स को नेम कौन देता है, मतलब साइक्लोन्स का नाम रखा जाता है भाई, आखिर ये कौन सा जो इंस्टीट्यूट है वो इसका नाम रखता है। तो देखिए, जो साइक्लोन है उसका नाम रखा जाता है स्पेशलाइज्ड सेंटर्स के द्वारा। स्पेशलाइज्ड सेंटर्स क्या होता है, रीजनल स्पेशलाइज्ड मेट्रोलॉजिकल सेंटर्स होते हैं। पूरे देश में, पूरे दुनिया में हमारे 6 रीजनल स्पेशलाइज्ड मेट्रोलॉजिकल सेंटर्स हैं। इन लोगों का काम क्या होता है, नाम रखना साइक्लोन्स का। ये जो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने ये एक मेन ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, ये सुपरवाइज करता है आपका आरएसएमसी को या फिर ट्रॉपिकल साइक्लोन वार्निंग सेंटर्स को। ये जो है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ये बोला हुआ है आरएसएमसी को, आप लोग मुझे बताओ साइक्लोन्स के नाम और मैं वो पब्लिश करूंगा, ठीक है। तो जब भी जो रीजन में जो भी मेट्रोलॉजिकल सेंटर्स हैं, वो लोग क्या करते हैं, साइक्लोन्स का नाम डिसाइड करते हैं और वो इस ऑर्गेनाइजेशन को भेजते हैं, ठीक है। और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें एक पैनल है, और वो जो पैनल है उसमें 13 कंट्रीज हैं, और यही लोग डिसाइड करती हैं कि साइक्लोन्स का क्या नाम होने वाला है, ठीक है। तो बेसिकली क्या आप लोगों ने समझा, यहाँ पे जो नाम होता है, जो नामकरण किया जाता है, वो किया जाता है रीजनल स्पेशलाइज्ड मेट्रोलॉजिकल सेंटर्स द्वारा, ठीक है। और इंडिया का ये कौन सा है रीजनल मेट्रोलॉजिकल सेंटर, ये है आपका इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ठीक है। ये आपका साइक्लोन का नाम देता है, ठीक है। तो ये जो पैनल मैंने बताया 13 कंट्रीज का, ये कौन कौन से देश हैं इसमें है इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान, मालदीव्स, ओमान, श्रीलंका, थाईलैंड, ईरान, कटार, फिर सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स एंड येमेन, ठीक है। ये जो 13 कंट्री है, हर एक देश आपका 13 नाम सजेस्ट करेगा साइक्लोन का, ठीक है। और ये रोटेशनल बेसिस पे होता है। मान लो अगर इंडिया इस बार दिया है तो अगला बार कोई और देश देगा, ठीक है। तो ये रोटेशनल बेस पे बार बार नामकरण किया जाता है, नाम दिया जाता है, ठीक। अब देखिए, लास्ट ईयर इंडिया ने रिलीज किया है एक 169 नेम्स ऑफ द साइक्लोन्स का लिस्ट, ठीक है, और जिसमें कि हर देश ने 13-13 सजेशंस दिए हैं, ठीक है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि नामकरण करने का भाई कोई क्राइटेरिया भी तो होना चाहिए, तो ऑब्वियसली क्राइटेरिया भी है नामकरण करने का। साइक्लोन्स को नामकरण करने से पहले इन लोगों को दिमाग में ये रखना है कि जो साइक्लोन है वो इजी टू अंडरस्टैंड हो, इजी टू प्रोनाउंस हो, सिंपल हो, ताकि उसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हम लोगों को पहुंचाने में मदद मिले, कोई भी नॉर्मल व्यक्ति उसको समझ जाए, और उसमें कोई भी कल्चरली सेंसिटिव टर्म नहीं यूज किया गया हो, मतलब जो वर्ड हम लोग यूज कर रहे हैं वो कल्चरली सेंसिटिव वर्ड नहीं हो, और उसमें कोई भी भड़काऊ वर्ड नहीं हो, पता चला है हम लोग किसी भी रिलीजियस को हर्ट करते, वैसा चीज नहीं होना चाहिए। तो इसी चीजों को मद्देनजर रखते हुए साइक्लोन्स का नामकरण किया जाता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे साइक्लोन्स का नाम दे दिया भाई, इसका कुछ बेनिफिट्स भी तो होना चाहिए। ऑब्वियसली इसका बहुत सारा बेनिफिट्स है। अब आप लोग खुद से अभी पॉज कीजिए वीडियो और अपने आप से पूछिए कि इसका क्या बेनिफिट होना चाहिए, मतलब क्यों हम लोगों ने साइक्लोन्स का नाम देना शुरू किया। देखिए, सबसे पहले ये समझिए, अगर हमारे देश में खूब सारे लोग हैं, आपको किसी को जानना है, किसी भी व्यक्ति को, अगर आपको मुझे जानना है तो आप मुझे कैसे जानेंगे, ऐसे बुलाएंगे क्या, 5 फुट 6 इंच का आदमी जिसके पास हरा टी शर्ट है और काला बाल है, इसको बुलाओ, ऐसे तो नहीं समझेंगे ना। यहाँ पे हो सकता है मेरे इर्द गिर्द में और भी हरा टी शर्ट वाला, काला बाल वाला, 5 फुट 7 इंच वाला आपको आदमी दिखेगा, तो कैसे आप लोग डिस्टिंग्विश करेंगे। तो इसीलिए हम लोग अलग अलग इंसान को जानने के लिए हम लोगों ने उसका एक नाम रखना शुरू किया, इसीलिए ताकि हम लोग साइक्लोन्स को समझ पाए इजी तरीके से और उसका इंटेंसिटी और उसके बारे में जान पाए, इसीलिए हम लोगों ने नामकरण शुरू किया साइक्लोन्स का। अब मान लेते हैं एक ही बारी 2-3 साइक्लोन्स आ गया, तो कैसे पता चलेगा। देखिए, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है, जो कि साइक्लोन्स का नाम रखता है, उन लोगों के लिए तो आसान है बताना, क्योंकि वो लोग स्टडी करते हैं, वो लोग लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड वगैरह चीजें आपको नंबर्स में बता देंगे। अब उसके बाद में आप सोचते जाइए, समझते जाइए। अब डिजास्टर मैनेजमेंट टीम लगे पड़े हैं लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड नापने के लिए, तो वो चीजें थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इससे बढ़िया क्या था कि नाम दे दिया जाए और नाम से हम लोग आराम से स्पेसिफाई कर लेंगे और पता कर लेंगे कि कौन सा साइक्लोन है, और उसके बारे में हम लोग समझ लेंगे, और उसके मुताबिक ही हम लोग डिजास्टर मैनेजमेंट जो चीजें होनी है वो सभी चीजें हम लोग परफॉर्म करेंगे। तो बेसिकली इसका नामकरण करने का मतलब यही है, ताकि वो सिंपल हो जाए, लोगों के बीच भेजने में, इंफॉर्मेशन भेजने में वो आसानी हो, इसीलिए हम लोग उसका नाम रखते हैं। अब देखिए, जो आज ही के समय पे जो साइक्लोन आया है, जो साइक्लोन है वो उसका नाम है टाउटे।
इसको लिखते हैं TAUKTAE, लेकिन इसको प्रोनाउंस करते हैं टाउटे। इसका नाम कहाँ से पड़ा है ये जानते हैं। देखिए इसका जो नाम है ना, ये दिया गया है म्यांमार के द्वारा, ठीक है। और इसका मतलब होता है लिजार्ड, उसका नाम है गेको। गेको लिजार्ड जो है, इसी के नाम पे इसका जो साइक्लोन है उसका नाम रखा गया है टाउटे, ठीक है। और ये हाईली वोकल लिजार्ड होता है। तो गाइज इस वीडियो में इतना ही, मैंने अपने तरफ से पूरा समझाने का आपको कोशिश किया है, एक जनरल ओवरव्यू, जनरल नॉलेज देने का आपको कोशिश किया है। अगर आपको ये वीडियो कहीं से भी हेल्पफुल लगता है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बिकॉज हमें आपके सपोर्ट की काफी ज्यादा जरूरत है। और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो जरूर से शेयर कीजिएगा और उनको कहिएगा कि हमें भी सपोर्ट करें सब्सक्राइब करके। अब मैं आप लोगों से मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।